हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस्सा और कहानी सीयूईटी स्टूडेंट्स के साथ में। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी मॉक टेस्ट सीरीज को जारी रखने के लिए, तो चलिए फिर सीरीज को जारी रखा जाए। और यहाँ पर हम लोग एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग करेंगे। ओके, तो ये स्पेसिफिकली सीयूईटी वाले बच्चे यानी कि आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको रेडी किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले 1 मार्क। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जो लगभग हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन है जो आपके कहता है कि रिलेशन कैन हैव ओनली वन डैश की एंड मे हैव मोर देन वन कीज। तो किसके बारे में यहाँ पर है जो बात करी गई है कि एक रिलेशन कैन हैव ओनली क्या है, इसमें एक रिलेशन के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की है जो हो सकती है और एक से ज्यादा इसके अंदर आपके पास कैंडिडेट ऑल्टरनेट की कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारा आंसर होगा पहले में तो श्योर है कि प्राइमरी की ही होगा। तो आप पहले वाला देखो कि प्राइमरी की कौन से वाला है, तो आपका ये है। तो हमारा आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल बखूबी होने वाला है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कहता है कि द वर्टिकल सबसेट ऑफ अ टेबल इज नोन एज वर्टिकल। तो देखो हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से है, वर्टिकल कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप वर्टिकल सबसेट की बात करते हो तो हम लोग एट्रीब्यूट की बात है जो बेसिकली यहाँ पर कर रहे होते हैं। एट्रीब्यूट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, हमारे जो है कॉलम्स कह देते हैं। ठीक है, फील्ड नेम भी है जो हम कह देते हैं। अब ये कहता है कि इफ सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड अंडर ओपन सोर्स, इसका आंसर मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ, सी है ना। इफ सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड अंडर ओपन सोर्स, इट मीन्स ओपन सोर्स का मतलब है कि उसका कोड अवेलेबल होता है यूजर के लिए। ठीक है, जो यूज कर रहा है यानी कि यूजर, जैसे माई एसक्यूएल हो गया है ना, पाइथन हो गया, तो इनका जो सोर्स कोड है दैट इज अवेलेबल, राइट। अब ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स इन अ स्टूडेंट टेबल कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। तो अगर आपके सामने क्लास है, सेक्शन है, फर्स्ट नेम है, एडमिशन नंबर, तो आप प्राइमरी की किसको बनाओगे। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी की शर्त है कि पहली एक टेबल में एक रहेगी, इट्स लाइक ए क्वीन। नेक्स्ट आपके पास में शर्त आती है कि जो आपकी प्राइमरी की होती है वो क्या रहती है, यूनिक रहती है पूरी टेबल के अंदर। देन प्राइमरी की कहती है कि मैं यूनिक भी हूं और मैं कभी भी नल नहीं हो सकती। तो ये दो शर्तें कह लीजिए, एक तो खैर है ही कि भाई एक टेबल में एक प्राइमरी की रहेगी। तो इनमें से जो पूरा फुलफिल कर रहा है वो हमारा डी ऑप्शन है, विच इज एडमिशन नंबर। इसमें हमारा बी आंसर था, है ना। चलिए अब बातों के सिलसिले को कुछ आगे बढ़ाते हैं। अ ट्यूपल इज ऑल्सो नोन एज, अ ट्यूपल इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए ट्यूपल को हम लोग रो कहते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको जो है रिकॉर्ड भी है जो कहते हैं। ठीक है, तो हमारा रो रिकॉर्ड यहाँ पर आंसर हो सकता था नहीं है। कहते हैं कि एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे कॉलम होते हैं, फील्ड नेम भी है जो हम इसको बोल देते हैं। कहता है कि अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड इन अ टेबल दैट हैज अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो इज कॉल्ड। देखिए यूनिक वैल्यू की बात हो रही है और इसमें एक और चीज है कि एक फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, राइट। एक फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, तो हम यहाँ पर इसको कैंडिडेट की के नाम से है जो बेसिकली जान सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर की बात अगर मैं करूं तो इसमें देखो एक फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड और यूनिक वैल्यूज की बात हो गई है ना। तो कैंडिडेट हमारा आंसर हो गया। नंबर ऑफ रोज, इसका मैं यहाँ पर आंसर ए डाल देती हूँ। नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ रोज, रोज, राइट। कार कहाँ चलती है, रोज, रोड, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, कार्डिनलिटी। कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड। तो अगर कॉलम की बात करेंगे तो हम डिग्री की बात है जो कर रहे होते हैं। अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है, कहता है कि विच की प्रोवाइड लिंक बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल के बीच में, पहली टेबल दूसरी टेबल, दोनों के बीच में अगर हम एक रिलेशन क्रिएट करते हैं तो हमारी फॉरेन की हमारी सहायता है जो बेसिकली करती है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स थे, तो जो हमने यहाँ पर मैंने अटैच भी कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ है जो बखूबी मिल जाएगी।
सवाल की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगला सवाल आपके पास में स्पेसिफिकली माई एसक्यूएल के अंदर से है। कहता है कि एक सेकेंड, विच स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम आर टेबल। टेबल के अंदर से अगर आपको डेटा को फैच करना है, एक तरीके से डिस्प्ले करना है, शो करना है, तो हम लोग सेलेक्ट कमांड है जिसका बेसिकली यूज है जो कर रहे होते हैं। ठीक है, कहता है कि हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल दी कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल जिसका नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, आपको सारे के सारे कॉलम्स को फैच करना है एम्प्लॉय नाम की एक टेबल के अंदर से। तो आप क्या कर रहे होंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, यानी कि ये जो कहानी है वो हमारी इसके साथ में फिट बैठती है। तो मैं बॉक्सेस में बंद करती जाती हूँ हमारे आंसर्स को। हाउ डू यू सेलेक्ट अ कॉलम नेम्ड नेम फ्रॉम अ टेबल नेम्ड इन्वेंट्री। ओके, सो आपकी टेबल है इन्वेंट्री। ठीक है, आपको उसमें से नेम नाम के एक कॉलम को फैच कराना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सेलेक्ट, बिल्कुल, देन आप लिखेंगे नेम, बिल्कुल। तो ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, बिकॉज एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव। ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, आपकी टेबल का नाम क्या है, INVENTORY। ये जहां पर भी लिखा है वो हमारा एक बिल्कुल सत्य आंसर है। तो फ्रॉम इन्वेंट्री, तो हमारा सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल एक सही आंसर के तौर पर आ रहा है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड कॉलम नेम्स। तो इनवैलिड कॉलम नेम्स आपके पास में क्या होगा, अगर हम बात करें इसकी तो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। आपके पास में देखिए न्यूमेरिकल से आप शुरू कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनवैलिड है। सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। तो सेलेक्ट से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट से हम सेलेक्ट और डिस्प्ले करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, नहीं, ऐसा नहीं होता। चूज एंड डिस्प्ले द कॉलम, जी हाँ, हम बी को यहां पर है जो चूज कर रहे होंगे क्योंकि ये डिस्प्ले कॉलम्स करा रही होती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉलम को डिस्प्ले कराएगी। जी नहीं, हम लोग रो वगैरह तो ऑफकोर्स आ ही जाएगी अगर कॉलम आएगा तो। ठीक है, मॉडिफाई भी नहीं है। हमारा आंसर यहां पर बिल्कुल बकायदा बी आंसर होगा। कहता है कि विच स्टेटमेंट इज यूज टू एड न्यू ट्यूपल इन अ टेबल। नया अगर ट्यूपल आपको जोड़ना है, ट्यूपल का मतलब आपको रो या रिकॉर्ड को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो हम इंसर्ट इनटू नाम की एक कमांड है जिसका बकायदा यूज कर रहे होंगे। कहता है कि हाउ वुड यू डिस्प्ले ऑल दोज रोज फ्रॉम अ टेबल नेम्ड ट्रेंड। टेबल का नाम है ट्रेंड्स, वेयर वैल्यू ऑफ द कॉलम हॉबीज इज मार्केटिंग। ओके, आपको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है उन सारे रोज को, क्या है, ऑल दोज रोज फ्रॉम अ टेबल, जिस टेबल का नाम क्या पहले ट्रेंड है, आपको उन सारी रोज को डिस्प्ले कराना है। किन रोज को, जिनके अंदर क्या है, कॉलम हॉबीज के अंदर मार्केटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब हॉबीज इज इक्वल्स टू मार्केटिंग। तो आप क्या करा रहे होंगे, बेसिकली आप सारी रोज को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो आप सेलेक्ट करेंगे, स्टार करेंगे, फ्रॉम करेंगे, टेबल का नाम क्या था ऊपर देखते हैं, द टेबल नेम इज ट्रेंड्स। ठीक है, एंड देन आपके पास में क्या है, वेयर। ठीक है, उसके बाद में हॉबीज इज इक्वल्स टू, ठीक है, हाँ, तो ये आपके पास में कमांड जहां पर भी लिखी है उसको आप आंखें बंद करके आंसर है जो कर दीजिए। ठीक है, आपके पास में सेलेक्ट स्टार वेयर हॉबीज इज इक्वल्स टू मार्केटिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर ये भी है और ये भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल कोट्स लिखे हुए हैं, इसमें डबल नहीं, ये गलत है क्योंकि इसमें एक सिंगल है और एक डबल है। तो इसको कट करके आप बी को आंसर है जो यहां पर चूज कर सकते हैं। कहता है कि विच स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई डेटा इन अ टेबल। मॉडिफाई करना है डेटा को, तो आप यानी कि अपडेट कर रहे होंगे अपने टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स को। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ टेबल। डेटा को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। टेबल की स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ करनी है तो हम ड्रॉप का यूज करते हैं ऑल्टर के साथ में। लेकिन अगर हम टेबल को ही डिलीट करना चाहते या डेटाबेस को ही डिलीट करना चाहते तो हम यहां पर ड्रॉप कमांड का यूज कर रहे होते। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल द रोज फ्रॉम अ टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट,
वेयर द वैल्यू ऑफ कॉलम एफ नेम स्टार्ट्स विद एस। तो यहां पर आपको मैचिंग करनी है, पैटर्न मैचिंग करनी है, ठीक है, कि आपका जो एफ नेम है वो क्या है, एस से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट, और आप क्या कर रहे होंगे, स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है यहां पर स्टूडेंट, ठीक है। अब आप करते हो वेयर एफ नेम लाइक, ठीक है, और लाइक के बाद में आप क्या करेंगे, स्टार परसेंट, दैट्स इट। जहां पर भी लिखा है आप आंखें बंद करके उसको अपना आंसर चूज कर लीजिए। वे कहता है कि विच कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न ओनली डिफरेंट वैल्यूज इन अ कॉलम। देखिए डिफरेंट वैल्यूज की बात हो रही है, डिफरेंट, एक्सक्लूसिव, यूनिक नहीं, हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड की बात कर रहे हैं यहां पर। तो अगर आपकी टेबल के अंदर जिस भी कॉलम के आगे आपने डिस्टिंक्ट लिखा है तो उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जितनी भी यूनिक वैल्यूज होंगी वो सारी डिस्प्ले हो रही होंगी, ठीक है। विच एसक्यूएल कीवर्ड इज आर यूज टू सॉर्ट द रोज इन द आउटपुट। तो आपके पास में सॉर्टेड ऑर्डर के लिए हम लोग ऑर्डर बाय कमांड है जिसका यूज बखूबी करते हैं। How would you return all the rows from a table जिसका नाम है item sorted in descending order on the column I name? Okay, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपने सारे रिकॉर्ड्स है जिसको बेसिकली डिस्प्ले कराना है, और टेबल का नाम है आइटम, और जिस भी कॉलम को आपको डिस्प्ले कराना है डिसेंडिंग के अंदर उसका नाम है आई नेम। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नहीं स्टार नहीं लिखेंगे, नहीं स्टार ही लिखेंगे, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है आइटम, ओके, ऑल द रोज, क्योंकि ऑल द रोज लिखा हुआ है ना, दैट्स द रीजन व्हाई आई एम गिविंग देयर स्टार, ठीक है। ओके, देन आपके पास में आएगा आई नेम, देन आपके पास में आएगा ऑर्डर बाय आई नेम, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर है ना बोले तो DESC, ऐसा कहां लिखा हुआ है वही आपका आंसर है। तो आप यहां पर नहीं, सॉर्ट ऑर्डर इन नहीं, तो हम इसको आंसर कर देते हैं, तो बखूबी आंसर यही रहेगा हमारा, ऑर्डर बाय। एक और चीज, ऑर्डर बाय एक ऐसी कमांड है जो सबसे लास्ट में यूज होती है, ठीक है, सारी कमांड्स के लास्ट में, क्योंकि ये खाली आपके डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में ही सॉर्ट करेगी। कहता है कि हाउ कैन यू इंसर्ट अ न्यू रो इनटू द स्टोर टेबल। आपको एक नए डेटा को, नई रो को आपको इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नाम बता रखा है भाई स्टोर, क्या करना है, वैल्यूज को स्टोर करना, ठीक है। तो वो वैल्यूज आपके पास में क्या है, यहां पर आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, और सेमीकोलन लग जाएगा। अब आप इसी आधार पर एक बार जो है अपना इन रिकॉर्ड्स को देख लो, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी तो ये भी नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। कहता है कि विच स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट टू चेंज द फर्स्ट नेम मधुर टू मृद्युल इन एफ नेम कॉलम इन द स्टूडेंट टेबल। आप अपने रिकॉर्ड्स को एक तरीके से मॉडिफाई, अपडेट करा रहे हैं, है ना। ओके, सो हम अपडेट का यूज करेंगे, अपडेट जो हमारा है ये यूज होगा, तो आप इसको कट कर दीजिए। अपडेट का एक दोस्त है जिसका नाम है सेट, एफ नेम सब कुछ सही लिखा हुआ है, मृद्युल, ओके। आप फर्स्ट नेम जिसका भी क्या है, मधुर है, मधुर से आपको मृद्युल में करना है, ठीक है, यानी कि किसी का नाम मधुर है, अब उसका नाम आपको मृद्युल करना है, तो आप क्या करेंगे भाई, उसका नाम मृद्युल हो जाए जहां पर भी एफ नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, मधुर है, तो ये दोनों तो आपके वैसे ही कट हो गए, राइट। तो हमारा क्या होगा, वेयर नेम इज इक्वल टू मधुर है, तो उसका नाम है जो मृद्युल हो जाए। डिलीट द रोज विद मार्क्स बिलो 33 इन द स्टूडेंट टेबल, ठीक है। हाउ डू यू डिलीट, आपको डिलीट किस तरीके से करना है, जिनके भी नंबर, मार्क्स जो भी आप कह लीजिए वो 33 से कम है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ओके। सो आप डिलीट कमांड का यूज करेंगे। डिलीट का एक फ्रेंड है जिसका नाम है फ्रॉम, टेबल का नाम लिखते ही, इतना करते ही अगर आप कॉलम सेमीकोलन लगा देंगे तो क्या होगा, तो आपके सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। बट व्हाट यू वांट कि वेयर मार्क्स लेस देन 33,
वो जो बच्चे हैं या वो जो रिकॉर्ड हैं वो आपके डिलीट हो जाएं। तो ये कहां पर लिखा हुआ है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन इज इक्वल्स टू लिखा है। कि the or operator displays a record if any of the condition listed are true and the and operator displays a record if all the conditions are listed true। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य बोली गई है, सही बोली गई है, क्योंकि एंड क्या होता है कि भाई एक वो हर्षवर्धन या हरिश्चंद्र एक राजा था ना, कि भाई ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तभी ट्रू है। सिर्फ एक कंडीशन है, ये हमारा ऑपरेटर लॉजिकल, ठीक है। और के केस में कोई भी ट्रू हो सकता है। कहता है कि सम एवरेज काउंट, ये सारे के सारे मल्टीपल रो फंक्शंस के एग्जांपल हैं। इनको आप एग्रीगेट फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं और ग्रुप बाय फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि माई एसक्यूएल इज एन क्या है हमारे पास, ये हमारा एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूज अगर हम यूज कर रहे होते हैं और उसके बाद डेटाबेस का नाम दे रहे होते हैं, तो इट मींस कि हम ओपन कर रहे होते हैं हमारे उस डेटाबेस को जिसके अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं होंगे। तो आपके पास में क्या है, डेटाबेस कंटेन टेबल is same as table, is a part of a table, remove data from, देखो it contains table की बात है जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ। तो डेटाबेस में हमारे पास टेबल है जो बेसिकली हो रही होती है। ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट डेटा। ऑर्डर बाय का यूज हम लोग दोनों चीजों के लिए करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। वाइल्ड कार्ड के अंदर आपके पास में यूज होता है जी लाइक क्लॉज यूज होता है, ठीक है। बिल्कुल, तो जो हम पैटर्न मैचिंग के लिए करते हैं। DDL की बात करेंगे तो DDL क्या है, इज ए पार्ट ऑफ SQL। जी हाँ बिल्कुल, और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये हमारा SQL का ही पार्ट है बेसिकली। लाइक क्लॉज इज यूज टू मैच पैटर्न। देखो ठीक है, पैटर्न मैचिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक चीज होती है जैसे मैंने कहा कि जिसका नाम राजा है उसको ढूंढ के लाओ, तो आप बेसिकली राजा को ढूंढ के लाओगे। बट एक जगह मैंने आपको कहा कि जिसका नाम R से शुरू होता है, तो इट कैन बी राजा, रानी, है ना, रतन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो पैटर्न मैचिंग के लिए हम लोग लाइक का यूज है जो बेसिकली कर रहे होते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द सेम आंसर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नल वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम। अगर हम इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करें और यहाँ पर लेट सपोज कि हम लोग एज को तो जोड़ के क्या करेंगे, मार्क्स ले लेते हैं, है ना। मार्क्स मैंने यहां ले लिए 2 3 नल 4 1 ऐसा कुछ दे दिया, है ना। अब यहां पर क्या चीज हो रही है कि मिनिमम में आपके पास में क्या आंसर आएगा 1, मैक्सिमम में आपके पास में क्या आएगा 3। और अगर हम सम की बात करेंगे तो बिल्कुल ये क्या करेगा, सबको जोड़ करके आपके पास में एक स्पेसिफाई आंसर है जो दे देगा। एंड दैट कुछ भी हो सकता है, मतलब 3 2 5 5 4 9 और 10। बट बात ये हो रही है कि इसमें क्या है, हमेशा सेम आंसर किसमें आता रहेगा, मतलब जिसको नल से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। देखो तीनों को ही फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम इन सभी को, ठीक है। तो आपका अगर हम इस टेबल को मद्देनजर रख रहे हैं तो हम लोग इसमें आंसर मिनिमम में 1 करेंगे, हमेशा वही आंसर आएगा, है ना। और अगर हम मैक्सिमम, अगर वैल्यू चेंज होती है तो फिर तीनों की ही चेंज आंसर होगा, है ना। तो हम इसमें सम को कर सकते हैं आंसर, लेकिन इसमें नन ऑफ द अबव ऑप्शन है तो हम इसको भी कर सकते हैं नन ऑफ द अबव को, क्योंकि काउंट स्टार हमारा अगर यहाँ बेस्ट होता ऑप्शन तो वो रहता, क्योंकि काउंट स्टार के अंदर हमारे पास में नल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। काउंट और काउंट के अंदर एक एट्रीब्यूट डालते तो, है ना, तब थोड़ी सी चीज होती। तो इसमें आप C भी करके आ सकते हो और D भी करके आ सकते हो। वैसे हम D कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि तीनों ही सपोर्ट नहीं करते, मतलब एक तरीके से नल्स के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तीनों को, ठीक है। कहता है कि एग्रीगेट फंक्शन, एक एग्रीगेट फंक्शन के अंदर टेक अ कॉलम नेम एज इट्स आर्ग्यूमेंट, मे टेक एक्सप्रेशन एज इट्स आर्ग्यूमेंट। नहीं, एक्सप्रेशन का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक जो है कॉलम का नाम वो दे सकते हैं एज करके, जैसे आपने काउंट स्टार लिखा और उसके बाद में आपका मतलब मान लीजिए आप इस किसी कॉलम का नाम या कुछ भी आप देना चाहते हैं, दैट यू कैन गिव। कहता है कि इन द फ्रॉम क्लॉज
of a select statement, multiple column name are specified, multiple table names are specified, multiple column names may be specified, multiple table names may be specified. हम लोग बी को चूज करेंगे क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टेबल हम डाल सकते हैं. ज्वाइन इन RDBMS रेफर्स टू, अगर ज्वाइन की बात करेंगे तो यानी कि आप दो जो टेबल है बेसिकली आप उसको कंबाइन कर रहे हैं. इक्वी ज्वाइन इज फॉर्म्ड बाय इक्वेटिंग. इक्वी ज्वाइन की अगर आप बात कर रहे हो तो ईच क्या कहते हैं कि इक्वी ज्वाइन, फॉरेन की विद प्राइमरी की, प्राइमरी की विद प्राइमरी की विद प्राइमरी की, ईच रो विद ऑल अदर रोज. ठीक है, इसमें क्या है कि आप प्राइमरी की और फॉरेन की आप इक्वी जॉइन में करते नहीं हो वेयर क्लॉज लगा करके कि एक पहली टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरी टेबल की जो फॉरेन की है क्या वो दोनों मैच करते हैं, तो वो डिस्प्ले आपके पास में डेटा हो जाए. क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसका मतलब है कि मस्ट बी मेंटेन्ड, कैन नॉट बी मेंटेन्ड, शुड नॉट बी मेंटेन्ड, इज ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड बाय डेटाबेसेस. जी हाँ, जहां पर भी हम लोग बात करेंगे फॉरेन की वहां पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है जो अपने आप ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी. ठीक है, अगर आप चाहेंगे भी कि भाई एक टेबल है उसके अंदर आपके पास में मान लो 101, 102 ऐसे रिकॉर्ड हैं और ये आपकी प्राइमरी की है, दूसरी टेबल में अगर आपने इसको फॉरेन की ऑफकोर्स दोनों को जो है रिलेट किया है, फॉरेन की बन गई, तो अब आप इसमें 103 या 104 कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं डाल सकते, तो ऑटोमेटिकली आपको एक एरर आ जाएगी अगर आप डालने की कोशिश भी करोगे. तो आप प्राइमरी की कॉलम, प्राइमरी की का कॉलम है जो कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, बिल्कुल भी नहीं, कैन हैव नल वैल्यूज, बिल्कुल भी नहीं. तो हम डी को यहां पर आंसर करेंगे क्योंकि प्राइमरी की का कॉलम हमेशा जो है नॉट नल और हमेशा यूनिक वैल्यू को लेता है. नेचुरल जॉइन इज रिक्वायर्ड, ओनली वन टेबल नहीं, ओनली टू टेबल, जी हाँ बिल्कुल. बी हमारा आंसर होगा, बट एक सेकेंड, वन एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम, हाँ तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है. तो बी और सी मैं यहां पर आंसर करके आ जाऊंगी. काउंट स्टार मेथड, काउंट नहीं, ये सारी की सारी वैल्यूज को है जो काउंट करेगा. ठीक है, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ेगा. अगर हमने ऊपर शायद एक एग्जाम्पल किया भी था, अगर ये होता काउंट स्टार में तो 1 2 3 4 5 आपका आंसर आ रहा होता. ठीक है, अब ये कहता है कि विच मल्टीपल रो मेथड विल गिव आउटपुट एक्सेप्ट 0 फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के केस में इसका भी कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं एंड इसका भी कोई काम नहीं, तो हमारे पास सी आंसर आएगा. तो वो स्ट्रिंग के आधार पर आपको बताएगा कि ABCD में कौन है जो सबसे छोटा है. विच कमांड चेंज आउटपुट, सॉरी विच कमांड चेंज स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. टेबल की स्ट्रक्चर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ऑल्टर कमांड का बेसिकली यूज है जो करेंगे. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि विच क्लॉज विल डिस्प्ले नल वैल्यूज इन आउटपुट. नल वैल्यूज इन आउटपुट, इज नल की बात करेंगे. ठीक है, नल के साथ हम हमेशा इज का यूज कर रहे होते हैं. तो विच रिलेशनल ऑपरेटर नॉट यूज्ड इन इक्वी जॉइन, तो आप इसको भी यूज नहीं करते एंड इसको भी यूज नहीं करते हैं. टू सेलेक्ट ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द गिवन रिलेशन, आपको सारे के सारे रिलेशंस को अगर सेलेक्ट करना है तो आप स्टार का यूज करेंगे. टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ टेबल्स, हम अगर हमें लिस्ट ऑफ टेबल्स करनी है तो हम शो टेबल्स कर रहे होंगे. शो टेबल्स हमारा यूज है जो बेसिकली हो रहा होता है. तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको 50 क्वेश्चंस कराए इसके अंदर, 10 पहले और 40 अभी, है ना. तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर. थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल. दोस्तों के साथ में आप इसको शेयर भी है जो करिए. चलिए मिलते हैं अगली क्लास में. एंड अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस की और ज़रूरत है तो यस आपके व्यूज़ इस वीडियो पर जो कि बता रहे होंगे कि यस कितनी डिमांड आप रखते हो, तो यानी कि अगले लेक्चर को हम जल्द से जल्द है जो डालेंगे अगर लगेगा कि यस आप लोगों को वाकई में इसकी ज़रूरत है. ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.